आज हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कुछ क्वेश्चंस। पेज नंबर 5.26, इलस्ट्रेशन नंबर 22। एक इलस्ट्रेशन कर रहे हैं और एक प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो इलस्ट 22 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इलस्ट्रेशन नंबर 22 हम बना रहे हैं यहाँ पे क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसे बनाना है, इंट्रो क्या है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड होनी है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, वो सारी वीडियोस मैंने पहले बना के डाल रखी हैं, आप उन लोगों को देख सकते हो। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो आप लोग अगर स्केल वगैरह यूज करें तो प्रॉपरली लाइनिंग कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम क्या, सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। कैसा नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये लेते हैं ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वैल्यू कैसे मिलती है मुझे, ये वैल्यू मिलती है मुझे जब मैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में से क्या निकाल लेता हूँ, क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस। क्या क्या उसमें हम ऐड करते हैं, क्या क्या ऐड करते हैं, जैसे कोई रिजर्व होता है वो ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, इसे ऐड करते हैं। उसके बाद जाके हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब अपने क्वेश्चन में चेक करो तुम्हें क्या क्या मिल रहा है। तुम्हें पूरे क्वेश्चन में कहीं पे डिविडेंड दिख रहा है, चेक करो एक बार, नहीं दिख रहा। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ओपनिंग 2 लाख और क्लोजिंग कितना, 3 लाख। तो 3 लाख में से क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करते हैं ना भाई, 3 लाख माइनस 2 लाख कितना मिला, तो 1 लाख लिख दूं यहाँ पे। अच्छा और कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर और भी एडजस्टमेंट होती तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेता, और जो भी प्लस माइनस था, जैसे मान लो आगे प्रोविजन होता, ठीक है, डिविडेंड होता, तो जितनी भी चीज़ आती है वो सब मैं यहाँ करके और फिर डायरेक्ट वहाँ पे अंदर अमाउंट डाल देता, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद क्या करते हैं हम, अब करते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट। कौन से एडजस्टमेंट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे नॉन कैश वाले और नॉन ऑपरेटिंग वाले आइटम्स को उठा रहा हूँ। अब क्वेश्चंस में रीड करना शुरू कर दो, क्या क्या दिख रहा है तुम्हें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन, अच्छा कितना दिख रहा है डेप्रिसिएशन, हम्म, तो 3,20,000 और पहले का कितना है 3 लाख, तो डिफरेंस कितने का आ गया, तो डेप्रिसिएशन कितना लिख दूं, डेप्रिसिएशन को क्या करते हो, ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या करते हो डेप्रिसिएशन को, कैश फ्लो में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना का अमाउंट है 20, ठीक है।
यहाँ लिख रहा हूँ, अभी अंदर नहीं लिख रहा, अंदर मैं सीधा सॉल्व करके डालूंगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बाद क्या दिख रहा है? गुडविल एमोटाइज। क्या होता है गुडविल एमोटाइज? जब गुडविल क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब गुडविल की वैल्यू में फॉल होता है। जब गुडविल इंक्रीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल। तो गुडविल कितने से एमोटाइज हो रही है भाई? 40,000 से। और कुछ है जो नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो? कहीं से पैसा आ रहा है, कोई असेट बेच दी या कोई लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है? ठीक है, ऐड कर दो। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ मिस हो गई ना यहाँ पे, तो एक चीज़ मिस होगी और नीचे का सारा काम खराब हो जाएगा। तो जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन को बहुत आराम से रीड करना। टोटल कर लो 1 लाख। अरे ओ, बोलो भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या मिल गया? ये क्या मिला? ये जो क्वांटिटी मिली है हमें, ये मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? बिफोर वर्किंग कैपिटल को, ये लिख रहा हूँ सिर्फ अभी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब क्या देखना है मुझे? अब मुझे ये देखना है कि इस दौरान मेरी कितनी, कौन सी एसेट? करंट एसेट्स। और कौन सी लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज। तो मुझे देखना है मेरी कितनी करंट एसेट इंक्रीज हुई है और कितनी करंट एसेट डिक्रीज हुई है, कितनी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है और कितनी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। मैंने याद करने के लिए एक चीज बताया था, अगर तुम्हें लग रहा है कि एसेट इंक्रीज हो रही है तो फायदा हो रहा है, तो उसको क्या कर दो? लेस कर दो। तुम्हें लगता है कि एसेट डिक्रीज हुई है, नुकसान हो रहा है, ऐड कर दो। सेम इसका उल्टा, तुम्हें लगता है लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, नुकसान हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ना हमारे लिए कभी भी फायदे का सौदा नहीं होता, तो ऐड कर दो। और तुम्हें लगता है लाइबिलिटी कम हो रही है, फायदा, तो क्या कर दो? लेस कर दो, घटा दो। तो शुरू करते जाओ, उठाते जाओ जरा, क्या क्या मिल रहा है तुम्हें क्वेश्चन में से। कैसे लिखेंगे इसको? इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मैं अपनी सहूलियत के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल फील होता हो। बुक के तरीके से लिखना, बुक के तरीके से लिखो। आप लोगों को अपना कोई तरीका है उससे लिखो, स्कूल में कोई तरीका बताया है उससे लिखो, जैसे कंफर्टेबल हो। बट ये चीज़ मेंशन करके दिखानी है आपको। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ क्या क्या? डिक्रीज इन, डिक्रीज के लिए साइन ले रहा हूँ मैं, डिक्रीज इन क्या? करंट एसेट्स। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब क्या क्या चीजें उठा लो क्वेश्चन में से, ऐसी चीजें उठा लो जो लाइबिलिटी, करंट एसेट को तो क्या कर रही हो? डिक्रीज कर रही हो। और करंट लाइबिलिटी को क्या कर रही हो? इंक्रीज कर रही हो। तेजी में उठा लो क्वेश्चन में से, क्या क्या दिख रहा है तुम्हें ऐसा? देखो, एक दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है मेरे लिए, एसेट है या लाइबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे लिए लाइबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट ऐसा रेंट जो मुझे चुकाना तो था, बट अभी तक मैंने वो चुकाया नहीं है, यानी कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी है कि मुझे अभी रेंट का एक पैसा देना है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट बता दो भाई, कितना से इंक्रीज कर गया? कितने से? 24,000 से कर रहा है। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अच्छा, दूसरा क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट के अलावा? प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या होता है प्रीपेड इंश्योरेंस? एसेट या लाइबिलिटी? क्यों? अगर मैंने कोई भी खर्चा एडवांस में पे कर दिया, जैसे बिजली का बिल था, मैंने 4 महीने का बिल पहले से एडवांस में पे कर दिया है, तो क्योंकि वो 4 महीने पे काउंट तो हो नहीं रहे, तो तब तक वो 4 महीने जो है वो मेरे लिए क्या रहेंगे? एसेट रहेंगे। ठीक है, उसको हम कहाँ पे शो करके दिखाएंगे अभी तब तक? एसेट साइड में, क्योंकि वो उस साल, उस महीने के या उस साल के तो है ही नहीं ना। अगर मैं बोल दूं मैंने 4 साल का एडवांस दे रखा है, करंट ईयर चल रहा है हमारा 20-21, अब मैंने 21-22 का भी दे दिया, 22-23 का भी दे दिया, 23-24 का भी दे दिया, तो मैं जो अकाउंट बना रहा हूँ वो तो 20-21 के लिए बना रहा हूँ ना। तो उस इनकम को या उस एक्सपेंस को मैं भी शो तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो उस साल से रिलेटेड ही नहीं है। तो अगर एडवांस में
रेंट है तो उसको क्या मान के चलेंगे हम, ठीक है। तो बता दो तेजी में कितना आ रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, कितने का, 2000 का। और कुछ है, देख लिया, 24 और 2। अच्छा, अब इसका जस्ट अपोजिट ले लो। क्या ले लो जस्ट अपोजिट, अभी था डिक्रीज इन करंट एसेट, अब क्या कर दो, इंक्रीज इन करंट एसेट, और उसको क्या कर दो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बोलो कोई डाउट, उठाओ क्वेश्चन में से क्या क्या मिल रहा है अब तुम्हें, है कुछ दे रखा है, कुछ आइटम क्या दे रखा है, बिल रिसीवेबल कितने से, तो क्योंकि ये नेगेटिव होना है तो उसमें इसको ना यहीं पे नेगेटिव में दिखा रहा हूँ, 40,000 से। दूसरा बताओ, तो स्टॉक कितने से, ये भी 40 से। टोटल ऐड कर लो कितना, तो कैसा 80,000 माइनस का 80 आ गया कि नहीं आ गया, कुछ रह गया और, 1,60,000 प्लस में 26 और माइनस में 80, करो सॉल्व, कितना आ रहा है, 1,06,000। क्या आ गई है फिगर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पूरा लिखना एक्टिविटी। अच्छा, अगर गलती से फिगर नेगेटिव आती तो क्या लिखते, कैश का फ्लो तो लिख ही नहीं सकते थे, कैश यूज्ड, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी में अगर कैश नेगेटिव में आ जाएगा तो उसको कैश यूज के नाम से लिखेंगे, पॉजिटिव आ रहा होगा तो कैश फ्लो के नाम से लिखेंगे, जिस भी एक्टिविटी में आ रहा हो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जिनके पास 2019 की टीएस ग्रे वाला है और जिनके पास लेटेस्ट टीएस ग्रे वाला है उनके में क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर ले, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है कि उसने क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला काम, अगेन हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, नेट प्रॉफिट चाहिए। कैसा वाला नेट प्रॉफिट चाहिए, कैसा नेट प्रॉफिट चाहिए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 और 15 जिसकी बुक में जो भी होगा वो देख लेना। हमें चाहिए, ऊपर लिख लेना क्या, क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, क्योंकि मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट, कैसा, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। चेक करो क्या क्या दे रखा है, क्लोजिंग और ओपनिंग बता दो कितना कितना है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्लोजिंग बता दो कितना दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी होगी ना। तो देखो कितनी है स्टेटमेंट, 1,00,000 होगी, है ना, 1,00,000 है, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर कोई रिजर्व, कोई डिविडेंड कुछ दे रखा है, तो जनरल रिजर्व इसमें ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ऐड होना चाहिए। तो कितने का जनरल रिजर्व, 20,000, कितना, तो और आया है इसके अलावा कुछ, नहीं ना।
तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना मिल गया? 1,30,000। अगर और कुछ होता, जैसे कि क्या क्या, डिविडेंड होता, प्रोविजन फॉर टैक्स होता, बिल्कुल, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर होता, इंटरिम डिविडेंड होता, प्रपोज डिविडेंड होता। कौन से साल का प्रपोज डिविडेंड? पिछले साल का, वो ऐड होता। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें ऐड करके तब वहां पहुंचाते हैं। मतलब जितनी एडजस्टमेंट दे रखी है उनको केयरफुली पढ़ना, उसके बाद वहां ट्रीट करना। चाहो तो ये वाली जो टर्म्स है ना, तुम ये पहले वर्किंग नोट में निकाल लेना नीचे, फिर अंदर फाइनल ट्रीट करना है सारा, एक बार क्रॉस चेक करके, काटा पीटी करना अच्छा नहीं लगता। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 1,30,000। आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, आगे है। तो आगे एडजस्टमेंट शुरू हो रही है सीधी, तो क्या लिख लें? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जितने भी नॉन कैश हैं और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग है, सबको क्या करना है? जो ऐड होने वाले होंगे उनको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होने वाले उनको हटा देंगे। तो देखते जाओ क्या क्या आ रहा है अब। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना? डेप्रिसिएशन 20,000 यहाँ लिख दूं? ओके, और क्या है? गुडविल एमोटाइज कितने से? 7 से ऐड होगी ना गुडविल एमोटाइज। ठीक है, नेक्स्ट। बिल्कुल माइनस होगी क्योंकि फायदा दे रही है ये। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। समझा देता हूँ क्या हुआ। मान लेते हैं मशीन हमारे पास 50 की थी, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ हट आउट हो गया। उस टाइम पे जो करंट वैल्यू बता रहा है वो 50,000 बता रहा है। अब कह रहा है कि मैंने इसको मशीन को 53 में बेच दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली 3 का मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? याद करो, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते, इस 3,000 को कहाँ ट्रीट करते? P&L में। यहाँ ट्रीट करते कि नहीं करते? करते ना, क्रेडिट साइड में करते कि नहीं करते? और यहीं पे तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी आया होता है, जो जीपी को ट्रांसफर करके लेकर आते हैं ट्रेडिंग से। तो डेफिनेटली ये 3,000 रुपये इसमें ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बट क्या ये 3,000 रुपये हमारे ऑपरेटिंग है? क्या ये 3,000 रुपये हमने ऑपरेशन से अर्न किए हैं जो हम बिजनेस कर रहे हैं? नहीं ना। लेकिन प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज कर रहे थे, तो यहाँ क्या कर दो, उसको इम्पैक्ट को घटाने के लिए हटा दो। ठीक है, तो अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? 3,000। ओके, आगे आगे और कुछ है भाई? क्या आगे? तो इंक्रीज और डिक्रीज है, टोटल कर लो। पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24,000। ऐड कर लो। 1,00,000, 1,54,000 क्या मिला? क्या मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि अभी हमने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी नहीं देखी है कि उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आगे काम क्या है अब हमारा? फिर वही, क्या ऐड करूंगा? किसको? डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन क्या? करंट लायबिलिटी। चेक करो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है? क्या है? मिला कुछ? ट्रेड पेबल मिलेंगे बस, सिर्फ ट्रेड पेबल मिलेंगे। कितने से मिल रहे हैं? 6,000 से मिल रहे हैं। इसको भी यहीं लिख रहा हूँ अभी।
क्योंकि कोई भी करंट एसेट है नहीं जो डिक्रीज हो रही हो, करंट एसेट सारी इंक्रीज हो रही है क्वेश्चन में, चेक कर लो, है ना। अच्छा, अब क्या है, सब्ट्रैक्ट पर आ जाए, इसका क्या करना है, उल्टा करना है। तो इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। शुरू करो अमाउंट बताना। ट्रेड रिसीवेबल कितने से, 3000 से, तो इंक्रीज करे तो फिगर नेगेटिव में। अच्छा, कॉमा जरूर लगाना, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं, तो कॉमर्स लगाने जरूरी है। आगे, प्रीपेड एक्सपेंस कितने से, 200 से। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, कर लो टोटल। माइनस भी कर लो, मतलब 6000, कितना बचा टोटल, क्यों 800 नहीं बचेगा सिर्फ, कैसा 800, पॉजिटिव का 800, कर दो टोटल, 1,54,800, क्या मिल गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आंसर देखो, सही है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।